हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बुक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है, बट फिर भी मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी या फिर उनको कुछ नया चाहिए होगा। तो आज मैं आपके लिए बुक से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसा कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का सिलेबस सेम है और बस लेवल का अंतर है थोड़ा बहुत, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। तो आज मैं आपको जीएस, मैथ और रीजनिंग के लिए बुक बताती हूँ। तो मैं आज आपको सारे सब्जेक्ट की बुक बताती हूँ कि मैं किससे पढ़ती हूँ और अभी मैंने कौन सी बुक नई ली है जिससे मुझे लगा कि ये बुक लेनी ज़रूरी है, उसमें कुछ अच्छा अपडेट मिल जाएगा। तो मैं आज आपको हर सब्जेक्ट की बुक बताती हूँ कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास पहले से ये बुक है तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको जीएस के लिए बताती हूँ। जीएस के लिए सबसे पहले तो आपके पास लूसेंट होना ज़रूरी है, और आजकल जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके पास जीएस के लिए लूसेंट तो ज़रूर ही होगी। तो लूसेंट तो ऑलरेडी सबके पास है, बट मैं आपको बताती हूँ कि जीएस के लिए सबसे पहले आपके पास एक लूसेंट होनी चाहिए। दूसरी बुक है मेरे पास, ये बुक थी पहले से ही, तो मैं लूसेंट को इस बुक से इसमें सारा ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, तो मैं लूसेंट को चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद इस बुक से ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसमें सारा ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी ये बुक ले सकते हैं। उसके बाद एक बुक ये है मेरे पास, ये बुक मैंने अभी हाल ही में ली है, नई बुक है। तो ये बुक पिनेकल की है, रेलवे की। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि ये बुक लेनी चाहिए क्योंकि इसमें रेलवे के अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको लूसेंट और ऑप्शनल बुक की ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड कर दी थी, बट ये बुक मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि हाल ही में मैंने ये बुक ली है और मैंने इसका रिव्यू भी देखा, बहुत अच्छा है। मैं कि रेलवे सामान्य अध्ययन मैंने हाल ही में अभी ली है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसका रिव्यू देना चाहिए। ये मुझे 420 से 430 तक की पड़ी थी, मैंने ऑफलाइन इसको लिया था। इसमें रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों का सिलेबस दिया हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज इसमें पूरा टॉपिक दिया हुआ है और टॉपिक दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे पेज नंबर और प्रश्नों की संख्या भी दी हुई है ऐसे है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे दिया है। तो ये सिलेबस पूरा इसी में दिया हुआ है। और कंप्यूटर का दिया है, साइंस एंड टेक का दिया है। और सबसे पहले स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक अच्छी है और मैंने रेलवे की एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये बुक लिया है। मेरे पास एक टीसीएस की बुक थी, जनरल साइंस की, जनरल नॉलेज की, तो मेरे पास थी, बट मुझे ऐसा लगा कि रेलवे की बुक लेनी चाहिए क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चल जाएगा, तो इसलिए मैंने ये बुक ली है। और जीएस के लिए आप 2 बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास और बुक है तो अच्छी बात है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उससे करने के लिए। अगर आपको लेनी हो तो ये बुक ले सकते हैं आप, वरना लूसेंट का, अगर आपके पास एक लूसेंट बुक है थ्योरी के लिए और दूसरा ये बुक है तो चलेगा। और अगर ये बुक नहीं है और अगर आप लेना भी नहीं चाहते तो आप ऑप्शनल वाली बुक ले सकते हैं लूसेंट की, वो भी सही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक ले लेनी चाहिए, ये अच्छी बुक है सकते हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। एक तो ये पिनेकल की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है और दूसरा लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला, और ये लूसेंट थ्योरी के लिए ये। अगर आपको एक्स्ट्रा में स्टैटिक जीके और अच्छे से पढ़ना है तो आप जीएस निधि नवीन सर की बुक ले सकते हैं।
ये बुक अगर आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको ले सकते हैं, वरना इन तीनों बुक से आराम से काम हो जाएगा जीएस के लिए। तो जीएस के लिए आप ये 3 बुक ले सकते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी तो सेक्शनल मॉक टेस्ट इतना अवेलेबल हो गया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपके पास ये 2 बुक है तो भी चलेगा, आप ये दोनों बुक ले सकते हैं। जीएस के लिए यही बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं, आराम से इससे पढ़िए और जीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन बनाइए। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हैं। तो मैथ्स के लिए आरपीएफ वाली ये बुक मैंने देखी थी, तो इसमें बहुत अच्छा कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। जैसे एक चैप्टर में दिया है तो एक ही 2 टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 1-2 टाइप से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो इसको लगाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं कि अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं और 2 ही टाइप पे सॉल्व करते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आपको 8 से 10 टाइप मिल रहे हैं तो ठीक है, वरना 1-2 टाइप जब आपको आता है तो उसे बार बार सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छे से आ गया है तो मेरे हिसाब से ये बुक नहीं सही है आदित्य रंजन सर की। मैथ्स के लिए मैंने सबसे पहले ये बताया था कि आप थ्योरी पोर्शन अपना कंप्लीट करिए, तो किसी एक टीचर से जो जिससे आपको अच्छा लगता हो पढ़ना, जिससे समझ में आता हो, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने तो राहुल सर से पढ़ा था, यूट्यूब पे उनकी परिश्रम बैच करके कोई एक क्लास फ्री में अवेलेबल है, तो मैंने वहाँ से मैथ पूरा कवर किया था। और उनकी एक बुक थी राहुल सर की, ये बुक, तो मैंने इससे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप, अगर आपके पास ये बुक है तो आप यहाँ से अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था रेलवे मैथ्स किरण पब्लिकेशन का ये बुक, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छा है, मैंने स्टार्टिंग में ही मैथ्स के लिए ये बुक बताई थी, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक दिए हुए हैं और ये किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक, सारे टॉपिक को अलग अलग करके यहाँ पे बताया गया है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बुक है, स्टार्टिंग में ही नंबर सिस्टम दिया है। इसमें रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे नंबर सिस्टम का इसमें दिया है, सिर्फ एक चैप्टर नहीं दिया है। नंबर सिस्टम फर्स्ट टाइप में आपको 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, मतलब चैप्टर ही समझ लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में 150 क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 2 में, उसके बाद टाइप 5 तक है, मे बी 6, टाइप 7 तक है क्वेश्चन इसमें। आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छी बुक है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके पास कोई और बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो मैथ्स और जीएस के लिए ये बुक, मैथ्स के लिए अगर आपके पास ये दोनों बुक है तो बेस्ट है, या तो अगर आपके पास थ्योरी के लिए कोई और टीचर की बुक है तो वो भी सही है। ऐसा नहीं है कि राहुल तेवतिया सर की ही बुक हो, आपके पास और भी किसी भी टीचर की थ्योरी पोर्शन की बुक हो सकती है। अगर आपके पास है तो आप उससे प्रिपरेशन करिए। मैथ्स के लिए एक थ्योरी बुक और एक प्रैक्टिस बुक होनी ज़रूरी है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और प्रैक्टिस बुक ये तो बेस्ट है, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है वो रीजनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक से लेके हर जगह पे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई बुक ही चाहिए तो आप एक अच्छी रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, या फिर रेलवे की ही रीजनिंग की एक बुक आती है, आप ऐसी प्रैक्टिस सेट ही आती है, तो आप उसको ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। लगता है कि मेरा भी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है और मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो प्रैक्टिस मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट बुक से देती हूँ और रीजनिंग का फुल मॉक भी देती हूँ मैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं PDF डाउनलोड कर लेती हूँ, और टेलीग्राम पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं PDF डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन करती हूँ।
ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास रेलवे की रीजनिंग की बुक है तो वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी ले सकते हैं। ऐसी ही बुक आती है रीजनिंग की, आप वो ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट का हो गया, बुक हो गई, तो आप इन सारी बुकों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी बुक है। और प्रैक्टिस करिए और खूब लग के पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अभी एग्ज़ाम को तो मे बी सितंबर तक ही एग्ज़ाम होगा, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का। तो खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। मैंने ही 1 मई से नया टारगेट पोस्ट करना शुरू किया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या तो अपना खुद का टारगेट बना के फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं, बट पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना बेस्ट दीजिए। इधर उधर अब टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और अभी सितंबर कैसे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू।